तो द्रोण पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि कर्ण के कवच कुंडल इतने ज्यादा संपन्न हैं, अमृत से तुल्य हैं। अगर वो कर्ण के कवच कुंडल नहीं उतारे जाते तो मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र द्वारा और अर्जुन गांडीव द्वारा दोनों एक साथ आक्रमण करते तो भी हार जाते। अब वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये बहुत चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि धर्म भी एक पर्सपेक्टिव है हर इंसान का। तो इसी को धर्म संकट कहते हैं, क्योंकि एक धर्म तो ये है कि आप मित्र को सच और गलत बताइए, और अगर वो गलत कर रहा है तो मित्र का त्याग कर दीजिए। हमें ऐसा लगता है कि भगवान है, वो तो गलत नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जाते हैं युद्ध से पहले कर्ण के पास कि तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ। कर्ण ने अपने ज्ञान से, अपने शौर्य से ये ऑलरेडी जान लिया था कि वो कुंती के पुत्र हैं। प्लस शांति पर्व में नारद जी ने ये भी बोला है कि मैं गुप्त बात युधिष्ठिर तुम्हें बताता हूँ कि एक अभियान था कि ये क्षत्रिय समाज को खत्म होना था। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री वरुण गुप्ता जी, गृह रहस्य डिकोडेड के संस्थापक, एक शोधकर्ता, इतिहास के गहरे जानकार और आईआईटी डायरेक्टर, जो महाभारत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझने और समझाने के लिए जाने जाते हैं। जहां एक और हम महाभारत को टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखते हैं, वहीं वरुण जी का दृष्टिकोण पूरी तरह से टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च पर आधारित है, मूल ग्रंथों और प्रमाणों के आधार पर। कई मंच पर अपनी बात रख चुके और गंभीर चर्चाओं का हिस्सा रह चुके वरुण जी आज हमारे साथ हैं, ताकि हम जान सकें असल महाभारत और उसकी सच्चाई के पीछे छिपे रहस्य। और इस पॉडकास्ट में हम कर्ण के बारे में कुछ ऐसे सच जानेंगे जो शायद आपको भी अभी तक ना पता हो। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। जो सार्वजनिक तिरस्कार होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर तक हिला देता है, और फिर हमेशा हम अपने आप को प्रूव करने के उसमें लग जाते हैं कि नहीं देखो मैं इस पे बेस्ट हूँ। इससे मैं आपके क्वेश्चन से ही एक आंसर से ही एक क्वेश्चन निकला। अंगराज का राजा उन्हें बनाया गया, कर्ण ने उन्हें दिया। तो ऐसा आपको लगता है कि जब आपको कभी लाइफ में एक्सेप्टेंस ना मिली हो और ऑल ऑफ अ सडन इतने सारे लोगों के सामने आपको एक्सेप्टेंस मिल गई, तो एक अनकहा डेडिकेशन आ जाता है आपका अगले इंसान के प्रति। जैसे मैं कर्ण की बात करूं तो दुर्योधन के प्रति उनका एक ऐसा कह सकते हो डेडिकेशन हो गया कि वो सही है गलत है वो बात की बात है, बट मुझे उनका साथ देना है। वो पूरे जीवन की एक एक उसमें बांध देता है आपको। क्या ये सही है? देखिए, इट्स नॉट अबाउट कर्ण और दुर्योधन, इन जनरल भी आप देखिए, अगर आप हम लोग किसी मुसीबत में हैं, जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, कोई भी हेल्प जी कर देता है हमारी, जी आज की दुनिया में भी, आज की जिंदगी में भी, तो भी कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ बायस्ड हो ही जाते हैं। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट हो ही जाता है, क्योंकि लाइफ में जब आपको एक्सेप्टेंस ना मिले और कोई आपको एक पहचान दे दे, या कोई आपकी मुसीबत में हेल्प कर दे, आपके साथ खड़ा रहे, तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट और वो एक डेडिकेशन या बायसनेस आ ही जाती है। और इसमें दो बातें होती हैं, इसको हम धर्म संकट भी कहते हैं। एक तो आपके मित्र के प्रति आपका धर्म है, जो आपकी मित्रता है। अब वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि धर्म भी एक पर्सपेक्टिव है हर जी इंसान का। तो इसी को धर्म संकट कहते हैं, क्योंकि एक धर्म तो ये है कि आप मित्र को सच और गलत बताइए, बिल्कुल। और अगर वो गलत कर रहा है तो मित्र का त्याग कर दीजिए। ये भी कुछ लोग उसको धर्म कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मित्र कैसा भी हो, मित्र धर्म ये है कि आप उसका साथ दीजिए, आप उसको समझाइए, लेकिन फिर भी आप उसका साथ दीजिए। तो इन्हीं परिस्थितियों में हर एक की प्रोज एंड कॉन्स और रिपरकशंस हैं। ऐसा सोचिए, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ दिया होता लास्ट मोमेंट पे कुरुक्षेत्र में, तो आज हम उसको कायर कह रहे होते, या कर्ण को हम गलत कह रहे होते कि कैसा मित्र था, तो दुर्योधन ने इसको अंग देश दिया और ये जब अपना मौका है मुसीबत आने तो पे चला भाग गया, गए। भाग हाँ। गए। तो हर एक चीज के ना दोनों पहलू हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस समय जो दुर्योधन ने किया था वो मित्रता नहीं थी। दुर्योधन ने तो इसीलिए उनको किया था क्योंकि वो उनकी एक आभा को, उनकी एक शैली को, उनके कौशल को समझ गए थे कि अर्जुन से अब टक्कर लेने वाला कोई कोई आ हमारी गया, तरफ आ रहा वो भी है। धनुर्धारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तो था, पर धीरे धीरे जब आप किसी के साथ रहते हैं तो एक स्नेह, एक अटैचमेंट तो हो ही जाता है धीरे धीरे। सही बात है। तो जब मेंटल हेल्थ की बात मैं इस पे कह रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेली लाइफ में
अपनी इन सारी चीज़ों को कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसको समझने के लिए हमें कितना ज़रूरी है कि अगर हम अपने इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, उनकी डूइंग्स को समझें कि कब उन्होंने क्या किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अब मुझे महाभारत की और रेलिवेंसी समझ में आ रही है। एक चीज़ और है कि हमें चिंतन भी करना चाहिए, आत्मचिंतन, सेल्फ क्रिटिक, सेल्फ फीडबैक भी देना चाहिए जी। जब हम अपना डे क्लोज करते हैं कि पूरे दिन हमने क्या क्या किया किया? और हमने उससे क्या सीखा या हमसे क्या गलत हो जो हम आगे ना दोहराएं। आई थिंक Exactly. इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं सही होती है। बिल्कुल। तो लोग जो मेडिटेशन की बात करते हैं कि कुछ टाइम अपने लिए दो, आँख बंद करके बैठे रहो, सो नहीं बट आँख बंद करके बैठे रहो एंड यू एनालाइज़ योर डे एंड एनालाइज़ योर डूइंग्स कि क्या-क्या किया और क्या बेटर हो सकता था। तो डेफिनेटली उसके लिए मी टाइम लोग कहने लगे हैं आजकल, हाँ, वही चीज़ उसको है। नया जार्गन भी इंट्रोड्यूस हो गया है मी टाइम पे। वरुण जी, मैं इस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। हम सबके पूज्य श्री कृष्ण, हमें ऐसा लगता है कि भगवान हैं, वो तो गलत नहीं कर सकते, सही भी करते हैं हर तरीके से। तो एक महाभारत में विद रेफरेंसी महाभारत जो मैंने देखी है उससे बता रही हूँ कि श्री कृष्ण जाते हैं युद्ध से पहले कर्ण के पास कि तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, धर्म हमारी तरफ है और तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे पास एक अच्छी कलाएं हैं। उस समय जो हमारे कर्ण हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिया था, उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इस तरीके से इस्तेमाल किया और वो जो डिसीजन उन्होंने लिया, हम सबको पता है क्या डिसीजन लिया, वो उन्होंने क्यों लिया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ये फेवरेट एक्चुअली कन्वर्सेशन है कर्ण का और कृष्ण भगवान का, और शायद ये लास्ट ही कन्वर्सेशन था उन दोनों के बीच में। ये उद्योग पर्व में हमें मिलता है महाभारत में, अच्छा। और टीवी शोज में इतना नहीं दिखाते इसमें हमेशा का, पर आज मैं कुछ चीज़ें साझा करूंगा, शायद सबको सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। जी। पहली बात तो ये कि कर्ण ने अपने ज्ञान से, अपने शौर्य से ये ऑलरेडी जान लिया था कि वो कुंती के पुत्र हैं, ये उन्हें ऑलरेडी पता था। तो वो क्या करते थे कि जब मॉर्निंग में उठते थे तो सूर्य भगवान की उपासना करते थे, और वेद व्यास जी ने ये लिखा है कि सूर्य भगवान जब तक उनके सर से लेकर पिछले भाग, पृष्ठ भाग तक नहीं जाते तब तक वो पूजा करते रहते थे, और उस टाइम पे उनसे कुछ मांग लेता था कोई तो वो दे दे देते थे। देते। अच्छा। तो उन्होंने, और हम जानते हैं कि सूर्य भगवान को ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा राजा गया है। कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ज्योतिष और पारदर्शिता, फार साइटेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जब कृष्ण भगवान उनके पास आते हैं, तो ये शांति दूत का प्रसंग हो गया है, उसके बाद कृष्ण भगवान कर्ण के पास गए, तो कर्ण से कहते हैं कि आप जो हो वो कुंती के पुत्र हो, और धर्म अनुसार पांडव आपके धर्म पिता हैं, जी। तो आप जो हैं इस नाते पांडव आपके भाई हुए, जी। तो आप हमारे पक्ष में आ जाइए। जो युधिष्ठिर है वो आपके रथ के पिछले भाग में बैठेंगे, और अर्जुन आपकी रथ चलाएंगे। सारे पांडव कुमार, जिन्हें हम ऊ पांडव कहते हैं, और अभिमन्यु आपके आगे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, और आप जो है पृथ्वीपति बनोगे, हस्तिनापुर के राजा आप बनोगे। तो वहाँ पे ना कर्ण के बहुत इमोशनल या मार्मिक डायलॉग्स हैं। तो कर्ण ने ये कहा है कि सबसे पहले कि दुर्योधन ने मेरा हमेशा साथ दिया, जो कभी किसी ने नहीं दिया, नहीं। मुझे एक आइडेंटिटी दी, बिल्कुल। और मेरी माता ने, मेरी माता राधा, उनकी माता ने मुझे इतना अच्छे से पाला पोसा, इतना प्यार किया कि उनके वक्षस्थल से दूध भी उतर आया, जबकि वो मेरी बायोलॉजिकल मदर माँ नहीं थी नहीं है बिल्कुल। तभी भी। और मेरे पिता अधिरथ ने मेरी शादी कई लड़कियों से कराई, जिससे मेरे कई बच्चे हुए, और अब मेरे पौत्र भी हो गए हैं, ये कर्ण ने वहाँ पे कहा है। और लास्ट मोमेंट पे अगर मैं अपने मित्र को छोड़ दूंगा तो ये तो सही नहीं है, पहला तो उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और बोली कि अगर मैं अब अर्जुन से नहीं लड़ता, मान लीजिए, क्योंकि आपके पक्ष में आऊंगा तो अर्जुन से नहीं लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं लोग भी मुझे ये कहेंगे कि मैं क्या अर्जुन से डर के पांडव शिविर में चला गया। तो दो बातें तो ये। अब हम आते मेंटल हेल्थ की। हमेशा एक चीज़ होती है जो हम जानते हैं, हार्ट वर्सेस ब्रेन, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताऊंगा जो शायद लोगों को ना पता हो। कर्ण कहीं ना कहीं ये जान चुके थे कि कौरवों की हार निश्चित है, और उन्होंने दो बातों से प्रमाण सिद्ध किया है। उद्योग पर्व कुरुक्षेत्र से बहुत पहले हुआ है, तो कर्ण वहाँ पे कहते हैं श्री कृष्ण से कि जो शनिदेव हैं वो वृषभ राशि में आ गए हैं, और मंगल महाराज जो हैं वो वृश्चिक राशि में, जो परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, और राहु सूर्य के नजदीक आ गए, इसलिए हम कौरवों का विनाश तो निश्चित ही है। तो ज्योतिष के माध्यम से उन्होंने पहली बात तो ये बोली। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि मैंने सपने में
स्वप्न ज्योतिष कहते हैं इसको। जी स्वप्न में ये देखा है कि कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ये 3 ही जिंदा रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें लाल पगड़ी में देखा है, माफी चाहूंगा सफेद पगड़ी में देखा है, जी बाकी सबको मैंने लाल पगड़ियों में देखा है। तो हम सबकी डेथ होगी, बस 3 ही बचेंगे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। और यही हुआ कुरुक्षेत्र की युद्ध के बाद, यही 3 बचे। तो कर्ण ने ये कहा, भगवान मैं आपसे बस एक ही चीज मांगता हूँ, भगवान तो नहीं कहते थे, वासुदेव कहते थे, हाँ। वासुदेव मैं एक ही चीज मांगूंगा कि आप ये कन्वर्सेशन युधिष्ठिर को मत बताइएगा। तो भगवान ने कहा मैं क्यों ना बताऊं। तो बोली युधिष्ठिर इतने धर्मपरायण है कि अगर आपने उनको ये कन्वर्सेशन बता दी तो वो मुझे राज दे देंगे, हाँ और मुझे मित्रतावश ये राज दुर्योधन को देना पड़ेगा। पर मैं चाहता हूं कि युधिष्ठिर राजा बने, क्योंकि मैंने सपने में भी देखा है कि हड्डियों के ऊपर, पहाड़ एक हड्डियों का, उसके ऊपर युधिष्ठिर बैठे हैं जो घृत मिश्रित खीर को खा रहे हैं। तो पृथ्वीपति तो युधिष्ठिर को ही बनना है, ये स्वप्न ज्योतिष से मैंने जान लिया ऑलरेडी। पर क्योंकि मैं मित्र हूं तो मित्र का साथ तो मैं दूंगा ही। तो आप युधिष्ठिर को मत बताइएगा। और मैं ही चाहता हूँ कुरुक्षेत्र की इतनी पावन धरती कि हम सब जब डेथ हो तो सब स्वर्ग में जाएं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके दोबारा दर्शन करेंगे, पर अगर सब चले गए तो फिर हम आपसे स्वर्ग में ही मिलेंगे। भगवान से उसने ये बहुत कहा, बहुत ही मार्मिक कन्वर्सेशन है यहाँ पे कर्ण की। तो लोग इस बात को ये नहीं समझते, लोगों ने अनफॉर्चुनेटली बहुत इस चीज़ को गलत ले लिया कि मित्र का साथ दिया, मित्र को समझाया नहीं। भाई उसको तो ये पता ही है कि आगे क्या होना है। अगर किसी को अपनी मृत्यु पता है कि होनी है, तभी भी वो मृत्यु के समीप जा रहा है क्योंकि वो मित्र है, तो ये तो उसका एक अच्छा पॉइंट है ना, पॉजिटिव पॉइंट है। इससे ज्यादा और क्या क्या proof करेगा करेगा अपने कोई आप? आदमी। सही बात है। और जो श्री कृष्ण भगवान को ही बता रहा है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, सोचिए उसके अंदर कितनी ज्यादा अपने शौर्य, अपने पराक्रम से उसने ज्योतिष को जान लिया था कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। बड़ा ही अद्भुत है ये संवाद, मतलब आज के संवाद में ये बड़ा ही अद्भुत हो रहा है कि मुझे भी बहुत सारी नई चीजें पता चल रही हैं, हमारे दर्शकों को भी पता चल रही हैं। मानना ना मानना तो बात की बात है, पता चलना जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है वरुण जी, कि जब मैं अपने बेटे से कुछ कहती हूँ ना, मैं तुम्हारा पेंसिल रबर कहाँ है, मम्मा मैं दे आया, तो एक जनरल होता है ना, तुम बहुत दानवीर कर्ण बने हुए हो, तुम जाके ये दे आते हो। बट इसकी अगर हम उसकी गहराई को समझें कि जो कर्ण है, इन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिया था, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रशंसा के लिए या सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या हम अपनी सेफ्टी को भी दरकिनार कर सकते हैं? कर्ण ने क्या किया था? ये उन्होंने सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए किया कि चलो मैं ये दान कर देता हूँ इंद्र को, या इसके पीछे कोई और उनकी सोच रही होगी? तो वो आंसर करने से पहले मैं कवच कुंडल की थोड़ी आपको शक्ति बता देता हूँ जी। जो कर्ण के अंदर थी। जी तो द्रोण पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि कर्ण के कवच कुंडल इतने ज्यादा संपन्न हैं, अमृत से तुल्य हैं, कि अगर वो कर्ण के कवच कुंडल नहीं उतारे जाते तो मैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र द्वारा और अर्जुन गांडीव द्वारा दोनों एक साथ आक्रमण करते तो भी हार जाते। सुदर्शन अच्छा। चक्र भी कवच कुंडल को नहीं काट सकता है, अच्छा। गांडीव तो है लेकिन चक्र भी नहीं काट सकता। ये भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे कंफर्म किया है। ये हो गई उसकी एक शक्ति जो मैंने आपको बताई, उसके अंदर इतनी शक्ति थी जो वो अपने साथ लेके पैदा हुए थे। और जी। वो कवच कुंडल अदिति माता के थे। जैसे हम जानते हैं कि अदिति माता जो है देवताओं की माता, और अदिति देवतियों की माता, तो वो अमृत तुल्य थे और अमृत से नहाए हुए थे दोनों। अब देखिए ये क्या हुआ है आजकल, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इसको एक्सचेंज का नाम दे दिया है। मैं कई पॉडकास्ट भी देखता हूँ, सबका सम्मान है, कई लोगों ने इसको एक्सचेंज बना दिया है। अब इतनी पावर अगर किसी के अंदर है, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे सुदर्शन भी नहीं काट सकता जिसको, तो इंसान की क्या मजाल है वहां पे। तो वो क्यों एक शक्ति के लिए अपने कवच कुंडल उतारेगा? बिल्कुल। क्योंकि उसको तो कोई चीज असर ही नहीं करेगी। तो और दूसरी बात ये कि परशुराम जी, जैसे हम जानते हैं कि कर्ण के गुरु थे, तो वहां पे कर्ण पर्व में ये साफ लिखा है कि परशुराम जी ने प्रसन्न होकर कर्ण को सारे दिव्यास्त्र दे दिए थे। तो कर्ण के पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र नहीं बचा था जो उसको स्पेशली चाहिए हो तो वो अपने कवच कुंडल उतारे। तीसरी बात, अगर हम आज मॉडर्नाइजेशन की बात करें, हम एप्पल स्टोर में जाते हैं आईफोन लेने के लिए, राइट, क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत है और हम पैसे से एक्सचेंज कर रहे हैं। वो एक एक्सचेंज है, हमने पैसे दिए, उन्होंने आईफोन दे दिया। पर क्या कभी एप्पल का मालिक हमारे घर आएगा कि भाई हमें पैसा दे दो, फोन ले लो, राइट? ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो जिसे जरूरत होती है वो जाता है। जो ब्रांडेड चीजें हैं वो कभी नहीं जाती कहीं पे। तो अगर कर्ण को जरूरत होती एक शक्ति की, तो वो
जो अर्जुन की तरह स्वर्ग जाते या तपस्या करते कि हमें एक शक्ति मिल जाए, राइट। पर वो कहीं नहीं गए, इंद्र भगवान खुद आए हैं। दूसरी बात यहाँ पे शांति पर्व में और द्रोण पर्व में एक और चीज पता चलती है कि यहाँ पे इंद्र भगवान ने माया से उनके वो कवच कुंडल ले लिए थे। अच्छा, ये श्री कृष्ण ने भी कंफर्म किया द्रोण पर्व में, और शांति पर्व में नारद जी ने भी कंफर्म किया कि कर्ण के कवच कुंडल माया द्वारा हरे गए, ये लिखा है। तो ये चीज एक्सचेंज भी खत्म हुई क्योंकि एक माया थी। अब जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था उस पर आते हैं। तो आदि पर्व में ये लिखा है, जैसे मैंने बताया था, कि कर्ण जो थे जब सूर्य भगवान उदय होते थे तब से लेकर जब तक उनके पृष्ठभाग तक आ नहीं जाते तब तक कर्ण तपस्या या पूजा उपासना करते रहते थे। तो कर्ण का ये मत था कि उस टाइम पे जब ये पूजा से उठेंगे, इनसे कुछ भी कोई मांग लो तो वो दे देंगे। तो सूर्य भगवान एक दिन पहले इनके सपने में आते हैं रात को, और इनसे कहते हैं कि आपके पास इंद्र भगवान आएंगे ब्राह्मण के वेश में कवच कुंडल लेने, आप मत देना। अच्छा, ये इनको पहले से बता देते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरा एक धर्म है, मेरा एक प्रण है कि जो भी मुझसे कुछ मांगेगा मैं दूंगा, तो मैं दूंगा जरूर। और कर्ण के वहां पे वार्तालाप बड़े सुंदर है। वो ये भी कहते हैं कि मेरा वो धर्म नहीं है कि मैं अपने बातों से मुकर जाऊं सिर्फ इसलिए कि मेरी एक सुरक्षा कोई मांग रहा है, कुछ है। तो वहां पे सूर्य भगवान कहते हैं कि ठीक है, आपको देना तो दे दो, पर एक्सचेंज में कुछ मांग लेना। राइट। तो ये कहते हैं कि दान का महत्व ही खत्म है अगर आपने कुछ मांग लिया, और उस चैप्टर का नाम भी यही है, कवच कुंडल का दान। तो जब इंद्र भगवान अगली बार सुबह आते हैं इनके पास ब्राह्मण के वेश में, तो कर्ण कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा स्वर्ण है, आप ले लीजिए। ये क्यों लेंगे, स्वर्ण ही चाहिए ना आपको, ले लो। तो कहते नहीं, मुझे यही चाहिए। तो ये पानी में उतर के अपना कवच कुंडल उतारते हैं। यहां से इनका नाम वैकर्तन पड़ जाता है, क्योंकि अच्छा, इन्होंने अपने शरीर के हिस्से को कुरेद कर कवच कुंडल उतारा है। तो इसलिए इनका नाम वैकर्तन वहां पे पड़ गया। इसलिए कई बार इनको वैकर्तन कर्ण भी कहा गया महाभारत में। सुपुत्र कर्ण, राधापुत्र कर्ण, वैकर्तन कर्ण, वृष कर्ण, ये सब इनको बोला गया। तब इंद्र भगवान को कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट लगता है कि मैंने तो एक मनुष्य से, भाई भगवानों का काम है देना ना कि लेना, तो मैंने एक मनुष्य से उसकी जान ले ली अपने बच्चे के लिए। क्योंकि इंद्र भगवान लिखा कि चिंता हुई थी इंद्र भगवान को कि अर्जुन का क्या होगा अगर वो कवच कुंडल रहेंगे। तो ये यहाँ पे उनको एक शक्ति देते हैं। अब वो शक्ति का मैग्नीट्यूड जो सूर्य भगवान ने बताया था वो ये था कि वो शक्ति जो थी पूरा पूरा समूह नाश कर सकती है। अच्छा, हाँ, लेकिन जब इंद्र भगवान ने उसको दिया तो डाइल्यूट कर दिया। तो इंद्र भगवान ने कहा केवल एक ही बार चला पाओगे, केवल एक ही इंसान या राक्षस या जिस पे भी चला पाओगे एक ही बार चलेगी, और एक ही मनुष्य पे असर करेगी वो। और तीसरा, अगर तुम्हें मृत्यु तुल्य कष्ट होगा तभी काम कर पाएगी, कि तुम्हें भी दर्द सहना पड़ेगा, तब ये तुम्हें चला पाओगे। तो पॉइंट ये कहने का है कि शो ऑफ बिजनेस तो आज भी है जो हम जानते हैं, पर शो ऑफ के लिए ना आदमी या ईगो के लिए अपनी जान दांव पे नहीं रखता था। क्योंकि सबको पता था, अगर आप महाभारत की स्टार्टिंग से देखें तो सबको पता था कि युद्ध तो होगा ही। युद्ध टला है क्योंकि वहां पे वनवास हो गया, अज्ञातवास हो गया, बहुत कुछ हो गया, पर युद्ध तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली होना ही था। प्लस शांति पर्व में नारद जी ने यह भी बोला है कि मैं गुप्त बात युधिष्ठिर तुम्हें बताता हूँ कि एक अभियान था कि ये क्षत्रिय समाज को खत्म होना था, क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग आना था। और हम जानते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा अगर एक युग से सारे ही आदमी दूसरे युग में चलेगा, तो युग का फायदा क्या, नवीन युग कैसे बनेगा फिर। तो कर्ण का निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि सारे क्षत्रिय समूह का नाश होना था और सबको स्वर्ग जाना था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बातों को मद्देनजर से रखते हुए भी कर्ण को वो शक्ति जो थी कि कोई जरूरत ही नहीं थी, और ना उसे वो शो ऑफ करना था। कई बार ऐसा भी होता है, आप ऐसा सोचिए, हम 2 मिनट को भूल जाते हैं कि इंद्र भगवान आए थे, कर्ण आए थे। एक गरीब आदमी है जिसको कभी कोई पहचान नहीं मिली, वो एक एक पैसे को तरसा, आज वो संपन्न हो गया है। उसके पास कोई गरीब आता है तो कहीं ना कहीं वो उसको रिलेट कर पाएगा। बिल्कुल, हम लोग कहते हैं ना कि अपने रूट्स को मत भूलिए, ग्राउंडेड रहिए। तो अगर कोई गरीब है जिसको जो रोटी के लिए तरसा हो और उससे कोई रोटी मांगेगा तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा को समझेगा। मतलब आई एम टॉकिंग इन जनरल, एम्पैथी और सिंपैथी का जो हम कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हम उससे रिलेट करते हैं कि मैं भी इस दशा में था, एक दिन था। वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर था कि कर्ण ने, या हम एक नॉर्मली भी देखें, हम लोग कोई ना कोई चीज अपनी दे देते हैं सामने वाले को। तो ये समझने का विषय काफी कि शो ऑफ नहीं था, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो लड़ाई होनी थी और वो भी अर्जुन के साथ होनी थी। तो
वो अपने वचन को, धर्म को निभाया उन्होंने, वो अपनी जान उन्होंने एक तरह से निकाल के इंद्र भगवान को दी थी। एक बात और बताता हूँ लास्ट, इसमें जो टीवी शोज में दिखाया है, टीवी शोज में दिखाते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध से जस्ट पहले इंद्र भगवान आते हैं, पर ये सर्वथा गलत है। अच्छा। कवच कुंडल हरण पर्व है एक, वो विराट पर्व से बहुत पहले हो चुका था। तो यानी विराट पर्व से पहले होने का मतलब है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई से बहुत पहले ही इन्होंने अपना कवच कुंडल उतार दिया था, कुरुक्षेत्र में नहीं उतारा है। अच्छा, तो वरुण जी कर्ण के बारे में जानने में इतना सारा समय निकल गया, पता नहीं चला मुझे कि कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अभी तो मैं ये छोड़े दे रही हूँ सही गलत है या उसने धर्म के लिए किया, अपने इच्छा के लिए किया, प्रशंसा के लिए किया, बट वो एज ए कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब आपने, अभी मुझे पता चला आपने रिसेंटली एक रिसर्च पेपर भी अपना सबमिट किया है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। ये हुआ क्या कि महाभारत जो है एक हमारा जो महाकाव्य है, कई जनरेशन्स के बाद हमारे पास आया है, और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए हैं जी। इंडिया में। उससे कई यूनिवर्सिटीज़ को भी नुकसान हुआ, टूट तोड़ी गई यूनिवर्सिटीज़, और मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी काफ़ी चेंज किया गया। तो मेरा रिसर्च पेपर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। अच्छा। अभी मैं उसका नाम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ना आ जाए तो, हाँ। लेकिन अगर वो टॉपिक एक्सेप्ट हो गया जिस पे मैंने रिसर्च की, तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में बात करूंगा, और हो सकता है कि लोगों का दृष्टिकोण थोड़ा बदले, अच्छा। और मेन चीज़ है कि लोगों को सच्चाई पता चलेगी। और ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जो श्रोतागण समझ गए होंगे, और यही एक टॉपिक है जिस पे सबसे ज़्यादा लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए। अच्छा। और मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जब तक पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक मेरे पास कोई तत्व या सर्टिफिकेशन या अटेस्टेशन नहीं है उस चीज़ की। सही सही। लेकिन अगर वो हो गया तो डेफिनेटली करूँगा। ऐसे मेरे पास 3 से 4 टॉपिक्स हैं अच्छा। जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं महाभारत में देखने को जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेशन हो गया है। वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लेटर एडिशंस हैं। मैं उस टॉपिक को इंटरपोलेशन नहीं कहूँगा, पर लेटर एडिशंस हैं, लेटर लेयर्स ऐड करे गए हैं वहाँ पे, जो भी रीजंस हो, और हर एक का सम्मान है, पर सच्चाई की खोज में हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस पे काम करते रहना चाहिए। हाँ, यू नेवर नो कि आप ऐसा क्या नया तथ्य लेके आ जाएं जो हमारे लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बदल जाए। इससे एक और क्वेश्चन पूछूंगी वरुण, कि हमने जो शुरुआत किया था अपना पॉडकास्ट का कि महाभारत क्यों, रामायण क्यों नहीं, मैं उसी से ही कंक्लूजन की तरफ भी बढ़ूंगी। इतनी देर में मुझे ये तो समझ में आया कि जो चीज़ें हमें सतह पे दिखती हैं उससे गहराई बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी मैं महाभारत के लिए, जो हमारा इतना महाकाव्य है, इतनी डिटेलिंग है, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि वो कहाँ सही स्रोत हैं या सोर्सेज हैं जहाँ वो पढ़ सकते हैं, जहाँ पे सही रेफरेंसेस दिए हुए हैं? आप कुछ मैसेज दीजिए। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। इनिशियली आप गीता प्रेस को पढ़िए, और अगर आपको कुछ वहाँ पे विरोधाभास लगे तो आप उसे मार्क कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कर्ण पर्व उठाया एज एन एग्जाम्पल, वहाँ पे मुझे कुछ विरोधाभास लगा तो मैंने उसको मार्क कर लिया और अपने पास एक लिस्ट बना ली। और जब मैं दूसरे एडिशंस पे जाऊंगा, जैसे बोरी क्रिटिकल एडिशन में, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाए। अच्छा। अब क्या हुआ है कि गीता प्रेस तो जैसे हम जानते हैं 6 खंड में आती है, संस्कृत हिंदी मिला के दोनों में 6 खंड हैं उसके, तो वो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। शुरुआत से ही पढ़िए। आई नो कि शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा लोगों को कुछ बोरिंग स्टफ लगे, क्योंकि काफ़ी लोग महाभारत को सिर्फ युद्ध से जानते हैं और युद्ध बहुत लेट हुआ है। बिल्कुल। बट स्टिल जो एक फाउंडेशन है, जो एक बेसिक्स हैं, वो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए कि युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, और कोई कैरेक्टर ने अगर कोई कार्य किया है तो वो क्यों किया है। चेरी पिकिंग ना करें जी। अगर चेरी पिकिंग करेंगे तो हम नहीं पढ़ सकते। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग एक पीडीएफ, एक स्क्रीनशॉट से चेरी पिकिंग करके पूरा कंटेंट बना लेते, तो वो कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा सही है गलत, पर वो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को नहीं बढ़ाएगा। फिर आप एक जजमेंटल हो जाओगे कि एक पीडीएफ मिल गया या एक स्क्रीनशॉट, उसके पीछे की कहानी और आगे की कहानी भी पढ़ना ज़रूरी है। तो गीता प्रेस को पढ़िए, और उसके बाद हमारे पास भंडारकर इंस्टीट्यूट्स की बुक्स है विबोरी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बोरी क्रिटिकल एडिशन जो है वो इंग्लिश में है मेरे पास, तो आप उसके बाद उसको भी पढ़िए, और समझने का विषय है कि कहाँ पे विरोधाभास है और क्या है। और ना केवल पढ़िए, उस चीज़ को समझिए, उस तत्व को समझिए, और ये सोचिए कि महाभारत हो, चाहे भागवत गीता हो, चाहे रामायण, कोई भी हमारे महाकाव्य या
स्कल्पचर्स हैं, उसको पढ़ के हमें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, वो हम ही ला सकते हैं, कोई और तो बिल्कुल नहीं लाएगा। बिल्कुल। तो वो भी करिए, तो उससे आपका खुद का भी आत्मचिंतन से आप भी एक सही दिशा की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आपकी बातें सुन के मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है। महाभारत की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है टीवी सीरियल्स के थ्रू फिर मैं कहूँगी, बट उसके कैरेक्टर्स इतने यूनिक हैं, ये कहना चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे, बट रामायण से ज़्यादा मुझे महाभारत के कैरेक्टर्स याद हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छी है गलत है क्या है, कुछ नहीं। मैं भीष्म पितामह की बात करूँ, धृतराष्ट्र की बात करूँ, विदुर की बात करूँ, दुर्योधन है, पांडव्स हैं, इतने डिटेल्ड कैरेक्टर्स हैं ये, और इनको समझना और इनसे ये समझना कि मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें आपके जैसे एक्सपर्ट्स का होना बहुत अरे ज़रूरी नहीं, है मैं तो कि आप बताएं। तो ये तो सिर्फ हमारी एक शुरुआत थी, और मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगी कि हमने पहली बार किसी रिसर्चर का इंटरव्यू लिया है, क्योंकि हम हमेशा मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए डोमेन स्पेसिफिक लोगों को लेते हैं, डॉक्टर्स हैं, आईएएस हैं, जिन्होंने अपनी एक जर्नी तय करी है ताकि वो लोगों को इंस्पायर कर पाएँ। बट आपके जैसे एक्सपर्ट्स जो हमारे रेलिवेंट स्क्रिप्चर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद उस पर कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के दूसरों को बताते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा पहला एपिसोड है और ये आगे आने वाले कई एपिसोड्स की हमारी नींव रख चुका है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण जी। आपसे एक मैसेज चाहूँगी मैं अपने दर्शकों के लिए कि मेंटल हेल्थ है या मेंटल वेलबींग है, इमोशनल वेलबींग है, इसके लिए काम करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, स्पेशली मेरे जेंजी। देखिए, मेन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कोई भी कंटेंट हो, सबका सम्मान है, पर एंड ऑफ द डे कंटेंट हमें पॉजिटिविटी दे, ना कि निगेटिविटी दे। कुछ कंटेंट में इतना ज़्यादा ऐसे आप शब्दों का या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस का यूज़ होता है जो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आती है और हमें वो निगेटिविटी देती है। जी। वो आज हमें शायद नहीं पता चलेगा, पर हमारी मेंटल रूट वेलबींग कर से रही है। एग्जैक्टली। तो उस कंटेंट को मत देखिए। अगर कोई कह रहा है कि कर्ण ऐसा है वैसा है या अर्जुन ऐसा है वैसा है, तो अपनी चिंतन से उसको कहीं ना कहीं समझिए और पढ़िए, विश्वास मत करिए। हमेशा रेफरेंस को दीजिए। मैं हमेशा इसीलिए अपनी ऑडियंस को रेफरेंसेस देता हूँ कि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर वेद व्यास जी झूठ नहीं बोलेंगे। आप उस रेफरेंस को पढ़िए और उसको कहीं ना कहीं टीवी शो से कंपेयर मत करिए। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं सच्चाई आपके सामने आएगी, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको सच्चाई को मानना नहीं मानना है, पर सच्चाई को समझिए। उस कंटेंट को मत जाइए जो ये लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो एक निगेटिविटी दे रहे हैं। निगेटिविटी देने से कहीं ना कहीं आपकी मेंटल वेलबींग इफेक्ट होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी। और हमारे सनातन धर्म में हर चीज में कहीं ना कहीं ये लिखा है कि हर चीज में पॉजिटिविटी दी गई। भगवत गीता भगवान ने सिर्फ सुनाई, उसमें भी पॉजिटिविटी है। रामायण का युद्ध हुआ, उसके बाद भी पॉजिटिविटी है कि धर्म की अधर्म पे विजय, यही हुआ है। भगवान श्री राम ने अवतार लिया इस रामायण में। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, उन तत्वों को समझिए और ज्ञान रूपी अमृत को ग्रहण करिए। मैं ये कहता हूँ, बस यही चीज़ है, यही कहूँगा। और बाकी हमारे स्कल्पचर्स हैं, सब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, आप उन्हें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, घर पे ही मंगा सकते हैं। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो मैं हार्ड कॉपी से पढ़ता हूँ, तो डेफिनेटली पढ़िए। क्वेश्चन पूछने से मत झिझकिए, क्वेश्चन पूछने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर अपनी शैली, अपनी भाषा को अच्छी रखिए। अगर एक समर्पण की भावना से आप किसी स्कल्पचर्स को पढ़ेंगे तो हम बहुत सीख पाएंगे। पर अगर हम ये सोचेंगे कि हमें सब कुछ आता है और उसके बाद हम स्कल्पचर्स को उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप वो जस्टिस नहीं कर पाओगे उसके साथ। सो ओपन माइंड से एक भिक्षुक की भांति हमें इन महाकाव्यों को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें वो ज्ञान रूपी अमृत मिल सके। बिल्कुल, अगर घड़ा भरा हुआ है तो उसमें पानी जाएगा ही नहीं। नहीं। तो उससे मैंने देखा आप अपने साथ ये बुक्स भी लेकर आए थे वरुण जी, आप इनके बारे में भी थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दीजिए कि ये आपकी प्रेफरेबल बुक्स हैं या ये लोग दर्शकों को भी पढ़ने में उतनी ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। देखिए, मैं जनरली मेरी एक आदत है कि एनसीआर में बहुत ट्रैफिक होता है तो मैं कहीं ना कहीं ये बुक्स जरूर पढ़ता रहता हूँ। ये भंडारकर इंस्टीट्यूट की बुक है। अच्छा मैं पहली बार आपके मन से दिखा, जनरली मैं बुक्स नहीं दिखाता। अच्छा ये बोरी है, भंडारकर इंस्टीट्यूट की बुक है जो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। और दूसरा मेरे पास ये गीता प्रेस है, ये गीता प्रेस की बुक है, तो ये भी मैं साथ में साथ पढ़ता रहता हूँ। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जहन में आपके कोई एक पर्टिकुलर सवाल आ गया, या मैं उन श्रोतागण का कहीं ना कहीं थैंक्स देता हूँ, उनको
और ग्रेटफुल हूँ कि जो वो कमेंट्स मेरे चैनल पे लिखते हैं। जी तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम भावना में बह के अपने पॉडकास्ट में कन्वर्सेशन में कुछ ऐसा कहते हैं जो कहीं ना कहीं हुआ तो है, पर हो सकता है हम रेफरेंस नहीं दे पाए या श्रोतागण उसको उतना समझ नहीं पाए। एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को गो थ्रू करता हूँ। मैं सेल्फ क्रिटिक हूँ। हाँ नहीं, ये भी ज़रूरी है। ये भी सीखना है कि रिसर्चर्स बनते कैसे हैं, ये भी ज़रूरी है। सही बात है। तो बस दर्शकों, ये थे वरुण गुप्ता जी, जो हमारे सनातन धर्म रिसर्चर हैं, और आई एम श्योर कि हम बहुत सारे एपिसोड्स प्लान करेंगे महाभारत के बारे में और अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में। फिलहाल आज के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। दोबारा बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।